हाय फ्रेंड्स, आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, इतना हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इनएनिमेट थिंग। इनएनिमेट थिंग मतलब होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में सेल अब्सेंट होती है। एनिमेट थिंग। एनिमेट थिंग का मतलब होता है लिविंग थिंग। एनिमेट मतलब लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में सेल प्रेजेंट होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं। एक तो यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल से बना होता है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, और मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल। सिंगल से यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल लाइक प्लांट्स, एनिमल, फंजाई। अब देखते हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है। सेल का डिफिनीसन हम स्मॉल बोल सकते हैं, मतलब स्मॉल शब्दों में बोल सकते हैं कि फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम सेल कहते हैं। सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। एक ऑर्गन सिस्टम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अपना सारा फंक्शन क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसके ऑर्गन सिस्टम अच्छे से काम कर रहे। एक ऑर्गन सिस्टम अपना सारा काम अच्छे से क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसके ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं। एक ऑर्गन अपना अच्छे से काम क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसके टिश्यू अच्छे से काम कर रहे हैं। एक टिश्यू अपना अच्छे से काम क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसके सेल अच्छे से काम कर रहे हैं। तो सेल को हम बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। एक सेल में सबसे पहले तो उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल होता है। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस है, इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इजकल टू प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल है। सेल का ये लिविंग कंपोनेंट है। प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन इजकल टू प्रोटोप्लास्ट कर सकते हैं। सेल विदाउट सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो बैक्टीरिया न्यूट्रिशन भी करता है और रिप्रोडक्शन भी करता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि दे कैन परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ये अपना काम सारा अपने से ही करता है, मतलब दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अकेला रह सकता है। सेल डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था। और बैक्टीरिया को ऑटो हेट्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। सेल डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था। वो एक कॉर्क सेल थी, या फेलम उसका नाम था, और वो एक प्लांट सेल थी। प्रोटोप्लाज्म उसमें अब्सेंट था। कॉर्क सेल में प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट था क्योंकि वो डेड सेल थी। ओनली सेल वॉल विजिबल, इसमें केवल सेल वॉल विजिबल था। लिविंग सेल एंटोन वॉन लीविंगहुक ने खोजा था, डिस्कवरी की थी या खोजा था। बैक्टीरिया, वो एक बैक्टीरिया सेल थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी के बाद सेल और उसके कंपोनेंट का स्टडी करना इजी हो गया। तो कल हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेल थ्योरी। तब तक के लिए बाय बाय।